वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम टीएमटी बार के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। उनके जो है मैकेनिकली जो है आपको ट्रीटमेंट हो गए या फिर उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे, उनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं और ये कंपेरिजन करके देखेंगे। जो अमेरिका में टीएमटी बार हमारे मिलते हैं, ग्रेड के मिलते हैं या फिर यूरोप में मिलते हैं, उनसे हम देखेंगे भी कंपेयर करके। और हमने यहाँ पर अपने लिए जो है अपने इंडिया में कामधेनु को चुना है, ठीक है। उसके बारे में आपको हम दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आपको स्टील बार आपके पास हो, यानी स्टील बार की लेंथ आपको पता हो, तो इसका वेट कैसे आप निकालेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल फार्मूला यूज करके इसको आपको हम सिखाएंगे कि लेंथ अगर आपको पता हो तो कैसे इसका वेट हम निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टील टीएमटी बार जो यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन में, जितने भी कंस्ट्रक्शन बनते हैं उनमें टीएमटी बार को हम यूज करते हैं। इसका पहले हम इसको कहते हैं थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, अब इसको हम कहते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील, ठीक है। क्वेश्चन है भी एक हमने शामिल किया, व्हाट इज अ टीएमटी बार, तो थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट आपका हो गया। ये पहले इसको हम बोलते थे। तो जो आपको ये व्हाट इज द टीएमटी बार क्या है, इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, यहाँ भी हम आपको बता दे रहे हैं। आंसर क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बार मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन डेवलप्ड कंट्रीज ओनली। टीएमटी बार इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में टीएमटी बार का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके ग्रेड की, जो जानना चाहिए आपको। पहले भी हम समझा चुके हैं कि जब कभी कोई भी लेक्चर मेरा होता है तो दो पर्पज से होता है। एक तो आप काम करा रहे हैं साइट पर या फ्रेशर इंजीनियर हैं तो उसके लिए भी होता है। एक पर्पज मेरा वो होता है कि आप इसलिए वहाँ से सीखें यहाँ से और कुछ अपना काम को करा पाएँ। दूसरा ये कि अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या अभी आप पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी चल रही है, तो इसमें भी लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ की जानकारी हम डिटेल में देते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड की बात करते हैं आपको कि टीएमटी के ग्रेड जो है कितने अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम बात भी करेंगे कि कामधेनु के कितने ग्रेड भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो पहले बात करते हैं, तो ये 9 ग्रेड अवेलेबल है। इसमें जो है 1, 2, 3 हो गया, बाकी डी ग्रेड के जो है स्टील बार होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील बार की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड 1786 2008 के अकॉर्डिंग जो ग्रेड हैं हमारे, तो वो 9 ग्रेड में होते हैं, ठीक है। याद रखना, सबसे पहले कोड, अगर आप इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आपको पता है कि कोड की क्या वैल्यू है सिविल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले कोड हमको मालूम होना चाहिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड का 1786 2008 ये ग्रेड कितने 9 प्रकार के हुए। इसमें FE 415, FE 500, FE 550 और FE 500D, ठीक है। इतने ग्रेड अवेलेबल हैं आपको, 9 प्रकार के ग्रेड अवेलेबल हैं। कोई पूछता है कि जो है इंडियन स्टैंडर्ड 1786 2008 के अकॉर्डिंग कितने ग्रेड अवेलेबल हैं, तो 9, ठीक है। इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। स्टील बार, ठीक है। देखिए, फॉर केमिकल कॉम्पोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड डायमेंशनल, ठीक है। तो ये आपके बारे में हम देखिए कि यहाँ पर है, कैन बी सप्लाइड आल्सो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइक DIN 488, BST 500, BS 444, GR 450, ASTM 615 ETC, ठीक है। और एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ, देख रहे हैं ना। तो इसके बारे में जानकारी भी हम आपको दे दिए हैं। अगर आपको इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ भी आपको हमने बता दिया है, ठीक है। इसके बारे में और हम विस्तार से आगे भी बात करने वाले हैं। इसके फीचर की बात हम करते हैं। सबसे पहले आपको जांच है टीएमटी स्टील बार की फीचर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक्सलेंट वेबिलिटी विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एट वेल्डेड ज्वाइंट्स। अब जब वो ये वेल्ड किए जाते हैं तो इनके किसी तरह का लॉस्ट इनके जो है नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ, मजबूती अपना नहीं खोएं, मजबूती अपना बना के रखें, ठीक है। बेटर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। मैनेबिलिटी इनकी होनी चाहिए, हाई थर्मल रेसिस्टेंस इनके अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं फीचर्स के बारे में, जो टीएमटी बार के फीचर्स के बारे में आपको जानना चाहिए। अगला है हाउ मेनी ग्रेड्स आर देयर इन टीएमटी बार, ठीक है। तो जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि 9 तरह के ग्रेड अवेलेबल हैं। FE 415, FE 500, FE 550, ये 3 ग्रेड हो गए, FE 415, FE 500, FE 550। बाकी जो 5 ग्रेड हैं वो डी ग्रेड में आते हैं, एंड डी ग्रेड आल्सो। तो इसमें 500 जो है FE 550 है, डी ग्रेड में आते हैं, ये ठीक है। 550 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एमोंग द 3। कामधेनु हैज द क्रेडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग FE 550 ग्रेड बार फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो हमने एक इस तरह से कामधेनु को हमने चुना है। ऐसा नहीं कि हम जो है ऐड करने के माध्यम से, इस माध्यम से हमने इसको नहीं चुना है, बस ऐसे ही सिखाने के लिए एक स्टैंडर्ड हमको चाहिए था, इंडियन स्टैंडर्ड का बार, जिसको हमने यहाँ चूज किया है, ठीक है। अब यहाँ आपको हम पूरा इसका बताने वाले हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में।
तो एक तरफ ट्रेडमार्क हो गया, कामधेनु टीएमटी आपका होगा। ग्रेड की बात करें तो कामधेनु में FE 415, FE 500, FE 550 अवेलेबल है ये टीएमटी बार। डायमीटर की इनकी अगर बात करते हैं तो 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25। अगर आप बुल्क डिमांड आपका है तो 28 और 32 भी। स्टैंडर्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 11 से 12 मीटर, 36.08 से लेकर 39.36 फीट तक के ये आपको इनकी लेंथ होती है। जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टील बार की लेंथ कितनी होगी। तो ये हम कामधेनु की यहाँ बात कर रहे हैं। अलग ब्रांड की अगर बात करें तो अलग ब्रांड में अलग तरह के लेंथ हो सकते हैं, ऐसे होते नहीं हैं, आप उसको चेक करके देखेंगे या फिर कभी हम एनालिसिस करेंगे तो आपको हम बताएंगे और भी बारे में, और भी जो टीएमटी स्टील बार जो अवेलेबल है उनके बारे में। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं, अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। जानना बहुत ही जरूरी है और ये आपको एकदम जानना ही चाहिए कि जो हमारे टीएमटी बार हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। यहाँ हमने जो है ASTM अमेरिकन जो है A615 को भी लिया है और यूरोप का DIN 488 को भी हमने यहाँ लिया है। साथ ही साथ कामधेनु टीएमटी को भी लिया है और इंडियन स्टैंडर्ड के जो है 1786 को भी हमने रखा है कि इंडियन स्टैंडर्ड हमारा 1786 क्या मानक कहता है, क्या ये कहता है, इसके अकॉर्डिंग ये कितना है, इसके अकॉर्डिंग ये कम है या ज़्यादा है, या इसके अकॉर्डिंग ये DIN 488 ज़्यादा है या कम है, ASTM A615 कम है या ज़्यादा है, या फिर TMT इसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं जो है प्रॉपर्टीज कंपोजिशन की। ठीक है, तो देखिए कार्बन तो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है 0.30 मैक्सिमम, कामधेनु का आपके TMT में 0.25 मैक्सिमम है और ASTM A615 में 0.30 मीटर, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड के बिल्कुल अकॉर्डिंग। और अगर DIN 488 की बात करते हैं तो 0.22 मैक्सिमम। सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है 0.0555 मैक्सिमम, कामधेनु का भी 0.5 है मैक्सिमम। इसका भी आपको जो है ASTM A615 का भी इतना ही है और DIN 488 का भी इतना ही है। उसी तरह फास्फोरस भी जो है वो सेम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सल्फर पर फास्फोरस जो मिक्स करके दिया जाता है वो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है 0.105 मैक्सिमम, तो आपका कामधेनु का है 0.100 मैक्सिमम है। ASTM A615 का भी इतना ही है और DIN 488 का भी इतना ही है। उसी तरह मैग्नीशियम अगर बात करते हैं तो उसका भी देख लीजिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, 1786, लेकिन 0.5 है आपको कामधेनु में। उसी तरह 0.6 है आपको ASTM 115 में। उसी तरह आगे भी है, देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। ये मेन इंग्रेडिएंट्स आपके हो गए, ये एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के मेन जो आपके हो गए। अब हम आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ग्रेड तो FE 550 आपका यहाँ है, तो FE 550 हो गया। ग्रेड FE 550 है। ग्रेड 75 520 आपका हो गया ASTM A615 के लिए, और आपका हो गया BST का कितना हो गया 500 M। अगर इनके हम प्रूफ स्ट्रेस की बात करें तो 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड कहता है। और कामधेनु का 575 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और ASTM A615 का 520 मेगापास्कल है और DIN 488 का 500 मेगापास्कल है। उसी तरह टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात अगर हम करते हैं मिनिमम, ये प्रूफ स्ट्रेस भी मिनिमम था मेरा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है 585 न्यूटन पर mm स्क्वायर और कामधेनु का है कितना है 650 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ASTM A615 का 690 मेगापास्कल है और DIN 488 का 550 मेगापास्कल है। तो इंडियन स्टैंडर्ड से ये कम है, ये ठीक है 600, ये भी ठीक है हमारा। ठीक है, ये भी कम है 585, ये 650 है कामधेनु का हमारा। इसके बढ़ावट जो बढ़त है, स्टील बार जो बढ़ते हैं उनके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। आपका जो तीसरा पॉइंट है इलोंगेशन की बात करें बढ़त की। ठीक है, तो वो आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड कहता है 8% होना चाहिए, कामधेनु में 14% है, ASTM A615 में 7% है और DIN 488 में 8% है। तो करीब करीब ये आपको इंडियन स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, और ये जितने ज़्यादा हो उतने गड़बड़ है, इससे 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जो आपको बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका होता है मिनरल डायमीटर फॉर बेंड टेस्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है अप टू इंक्लूडिंग, ठीक है, 20 mm G, 20 mm 4D, ओवर 20 mm 5D। और जो है कामधेनु का है वो क्या अप टू इंक्लूडिंग 20 mm 3D और ओवर 20 mm 4D। ASTM A615 कहता है कि 10 to 16 mm 3.5D, 20 mm to 25 mm 5D, 28 mm to 32 mm 7D। उसी तरह आपको DIN
488 कहता है 6 to 12 mm 5D, 14 to 16 mm 6D, 20 to 28 mm 6D। तो यहाँ ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, यहाँ इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करके इसको याद कर जाएंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपका प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन आपका हो गया, मैकेनिकली क्या है, आपको जो प्रूफ रेजिस्टेंस क्या है, टेंसाइल क्या है, एलोगनेशन क्या है, ठीक है, मेंडल डायमीटर फॉर बेंड टेस्ट के लिए क्या है, कार्बन सल्फर फास्फोरस कितना होना चाहिए। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड का पहले आपको यहाँ याद होना चाहिए। फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग जब आप टेस्ट करेंगे, किसी भी कंपनी का स्टील बार यूज़ करते हैं, जब आपको टेस्ट करना होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड 1686 के अकॉर्डिंग जाएंगे, देखेंगे कि इसके एवरेज में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे और आपको इसको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये कॉम्पिटिशन में भी इस पर से क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको इस लेक्चर में ये भी बताने वाले हैं कि अगर स्टील बार की लेंथ आपको पता हो तो आप उसका वेट कैसे निकालेंगे। तो एक छोटे से फॉर्मूला को यूज़ करके इसको इजीली आप कर सकते हैं, बिल्कुल 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ हम एग्जाम्पल लिया, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 60 मीटर लॉन्ग स्टील बार एट रेट ऑफ 12 mm डायमीटर। तो 12 mm का अगर है तो आपका हीट डी बराबर कितना है, 12 mm। फॉर्मूला क्या है, W बराबर होता है वेट आपका बराबर क्या होगा, D² इंटू L बटा 162। अगर आपका लेंथ दिया रहेगा तो आगे, अगर लेंथ नहीं दिया है उसके लिए भी एक फॉर्मूला वही आपको बताने वाले हैं। तो D² इंटू L बटा 162। तो यहाँ कितना हो गया, 112 का स्क्वायर करेंगे 144 हुआ, और गुना कितना करेंगे, लेंथ कितना है मेरा देखिएगा यहाँ 60 मीटर, 60 से गुना करेंगे, 162 से भाग देंगे तो 53 kg आया। मगर अगर कोई स्टील बार 12 mm का 60 मीटर अगर है तो उसका वजन कितना होगा, 53 kg। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, आप तौल के भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक और सही है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है, कैलकुलेट द वेट ऑफ जो है 11.12 मीटर लॉन्ग स्टील बार एट रेट ऑफ 16 mm। तो 16 mm का स्टील बार अगर 11.12 मीटर लंबा है तो उसका वजन कितना होगा। तो W बराबर क्या हुआ, आपको बताया D² इंटू L बटा 162। तो 16 का स्क्वायर हम किया, इंटू लेंथ कितना है 11.12 मीटर, और डिवीजन कितना करें 162 से दिया है 17.572। इसको इस पर मिसिंग डाटा, इसको आप एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ये सिद्ध हुआ कि अगर कोई 16 mm का स्टील बार अगर 11.12 मीटर लंबा है तो उसका जो है वजन कितना होगा, 17.572 kg। ठीक है, अगर आपको लेंथ नहीं दिया है, आप चाहते हैं कि 1 मीटर का निकाले, जैसे कि ये फॉर्मूला आपका है, तो फाइंड आउट जो है वेट ऑफ स्टील, तो इसमें आपको 1 मीटर का निकालेगा। ये फॉर्मूला होता है D² बटा 162 पर kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर स्टील बार होगा तो उसका वजन कितना kg में निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जो है 12 mm का बार यूज़ करते हैं तो 144 से हो जाएगा स्क्वायर। तो 12 mm का स्टील बार यूज़ किया तो 12 mm इंटू जो है 12 mm का स्क्वायर होगा बटा 162, आएगा 0.0888 kg पर मीटर। ठीक है, kg हो गया 1 मीटर का। उसी तरह अगर आप करते हैं 10 mm का, तो D² बटा 162, 10 mm है तो 10 का स्क्वायर हम किया। ठीक है, डिवीजन कितना दिया 162 से। ठीक है, तो आपको ये टोटल 10 के 100 हुआ, तो 100 को डिवीजन दिया 162 से आया 0.617। मतलब 10 mm का बार अगर 1 मीटर लंबा है तो उसका वजन कितना होगा, 0.61 kg वजन होगा। तो ये सिंपल फार्मूला का यूज करके आप D² बटा 162 याद कर लीजिएगा ये फार्मूला, या फिर D² इंटू L बटा 162 अगर लेंथ आपको पता है तो ये दोनों फार्मूला का यूज करके आप इजीली आप स्टील बार का, अगर आपको लेंथ पता है तो आप उसका वेट इजीली निकाल सकते हैं कि कितना kg है। साइड पर अगर आप बहुत सारे स्टील बार रखे हुए हैं और सबका लेंथ आपको पता है तो इजीली आप कुछ सेकंड में आप इस फार्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि उसका वजन कितना होगा। तो इस लेक्चर में आपको हमने स्टील बार के बारे में, TMT स्टील बार के बारे में हर जानकारी आपको दे दी कि उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा। हमने कंपैरिजन भी किया, ठीक है, अमेरिका से भी किया, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड को भी हमने बताया आपको कि कितना उसका होना चाहिए। तो इस लेक्चर में स्टील बार से रिलेटेड, TMT बार से रिलेटेड हर जानकारी लगभग हमने आपसे शेयर की, और हम आशा करते हैं, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आंसर देंगे, बड़ा होगा तो आपको जो है मेल करेंगे, या फिर उस टॉपिक पर एक और लेक्चर बनाकर आपके लिए वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। एक बात और आपसे हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश में कोविड-19 के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो जो सरकार ने जो बनाया है कोविड जो है प्रोटोकॉल, उसका पालन करें,
घर से बिना काम के बाहर न निकले, मास्क जरूर यूज़ करें। देखिए आप वैक्सीनेशन अगर आपका एज है सरकार के दिए गए निर्देश के अनुसार तो वैक्सीनेशन अपना करवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं और मास्क का यूज़ करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपकी और आपके परिवार की रक्षा हो। आपको अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी है, सरकार से जो हो रहा है सरकार कर रही है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है, तभी जाके हम इस बीमारी पर काबू पाएंगे और हम लोग बिल्कुल रहेंगे। तब तक आप लोग जो है घर से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है, और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल। एक और बात और करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस न करें। और अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, साथ ही साथ लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।